नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है घटती हिंदू आबादी, विनम्र की कठोरवादी। लेकिन ये पूरा मसला है क्या? एक संत की ये टिप्पणी जो हिंदुओं की कथित रूप से घटती आबादी को लेकर चिंता की बात करती है, पूरा मसला है क्या? पहले देखिए ये पैकेज, फिर लौटते हैं बहस की तरफ। एक नारा निकला था, हम दो हमारे दो। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। देश में घटती हिंदू आबादी की चिंता अब संतों और मुनियों के प्रवचनों में सामने आने लगी है। इंदौर में जैन मुनि विनम्र सागर ने चिंता जाहिर करते हुए हम दो हमारे दो नारे को हिंदू आबादी घटाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस नारे को सिर्फ हिंदुओं ने अपनाया, बाकी धर्मों में हम दो हमारे 8 का नारा आज भी चल रहा है। एक नारा निकला था, हम दो हमारे दो। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं, इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरि दीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया, उनके हम दो हमारे 8 होते हैं। जैन मुनि का बयान आते ही उज्जैन के संत भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए। महामंडलेश्वर शैलशानंद महाराज ने कहा कि देश में जनसंख्या अनुपात बिगाड़ने का खेल अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत चल रहा है। तो स्वास्तिक पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने कहा कि हम दो हमारे दो का नारा सार्वभौम रूप से स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण हिंदुओं की संख्या कम हुई। संख्या का जो अनुपात है उसको बढ़ाने बिगाड़ने का खेल बेहद अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत चल रहा है। अब ये स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को 10-12 हजार रुपए के आधार कार्ड बनवा करके उन्हें हमारे यहाँ का नागरिक बनाया गया। जनसंख्या का नियंत्रण नहीं, जनसंख्या का असंतुलन इसलिए हुआ क्योंकि यह नारा सार्वभौमिक रूप से इस देश के उन्हीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया जो कि कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हिंदुओं ने तो अपनाया, लेकिन एक वर्ग विशेष ने नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 10। सियासी हलकों में भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने संतों की बात से सहमति जताई, तो कांग्रेस ने बढ़ती जनसंख्या से होने वाली समस्याओं से आगाह किया। स्थिति जब सबका अधिकार है तो उन्होंने चिंता व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करना भी चाहिए। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें 25% स्टेट्स अल्पसंख्यकों होते जा रहे हैं, तो चिंता समाज में सबको निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए, जो भी समाज हित के काम कर रहा है। देश की जनसंख्या अपने आप में समस्या है और ये भी देखना होगा कि जो जनसंख्या है उसे हम काम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको पाल पोस पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, चिंतन का विषय है। हम उनको लिए बेहतर जिंदगी के लिए क्या कर सकते हैं, इस और भी हम सबको मिलकर सोचना होगा। सिर्फ बढ़ती हुई जनसंख्या को हम किसी धर्म के आधार पर बांट देंगे तो देश का कल्याण और विकास नहीं हो पाएगा। कुंभ से पहले जिस तरह से धर्माचार्यों ने घटती हिंदू आबादी पर ध्यान केंद्रित किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ये मुद्दा 2029 में चुनावी विषय बन सकता है। फिलहाल हम दो हमारे दो पर विनम्र सागर महाराज की कठोर वाणी सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। और मुद्दा आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश के एक बड़े युगांतकारी कवि रहे हैं सुदामा पांडेय धूमिल। धूमिल उनका तखल्लुस था और उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? इस प्रश्न पर मेरे देश की संसद मौन है। मुद्दे रोटी होने चाहिए, मुद्दा बेरोजगारी दूर करना होना चाहिए, मुद्दा बेरोजगारी दूर करना होना चाहिए, मुद्दा भारत को ताकत से आगे बढ़ाकर 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था होना चाहिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? अब आप कहें मुद्दे तो बहुत से हैं। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारनी नहीं चाहिए, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी नहीं चाहिए, इस बार ऐसा होना चाहिए कि ठंड में जो मावठे की बारिश है ये भी कम हो जाए, फिर तो इसका अनंत स्वरूप है।
और इन दिनों जब मोहन भागवत जी ने ये कहकर एक बड़ी सराहनीय पहल की है कि बहुत हो गया, अब संभाव की बात करिए, हम साथ रहते चले आए हैं तो आबादी बढ़ जाए घट जाए, कौन चिंतित है इससे, क्यों चिंतित है इससे, इससे क्या हो जाएगा, कई बड़े सवाल हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कारण है, क्यों चिंता है ये, और ये चिंता क्या वाकई वाजिब है, क्या हिंदू वाकई अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं, कई सवाल हैं। पहले हमारे सवाल देख लीजिए, जो सुलगते हुए सवाल जिनको हम कहते हैं। क्या तथाकथित रूप से घटती हिंदू आबादी 2029 में चुनावी मुद्दा बनने जा रही है? क्या कम हो रही हिंदुओं की जनसंख्या पर साधु संतों की चिंता उचित है, जायज़ है? क्या संतों के इस तरह के बयानों से सियासी माहौल गर्माता है? ये भी सवाल है। और एक सवाल और भी है, क्या ऐसे चिंता से जुड़े हुए सवाल खड़े करने से समाज की समरसता पर भी कोई असर आता है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, सीनियर लीडर हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। और महामंडलेश्वर जी का ध्यान खींचूंगा, किसी महत्वपूर्ण स्थिति की तरफ उनका ध्यान है, उनको भी प्रणाम करते हुए प्रकाशानंद जी महाराज आह्वान अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आप मुस्कुरा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी, आवाज़ साफ आ नहीं रही है। अच्छा, चलिए अभी आवाज़ हम बढ़ाते हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा देंगे तो मुझे संतोष हो जाएगा। हाँ, ये जी, प्रणाम प्रणाम जी, बिल्कुल 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 जी जी, मैं भी आश्वस्त हुआ। सबसे पहला मैं आप ही की प्रतिक्रिया लूंगा। महाराज जी, आपके पास जब हम आते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, और गंगा तो बहती है, बहती चली जाएगी, और गंगा जमुना और सरस्वती के संगम में मोक्ष का रास्ता कहां प्रकट होता है कि वो कहीं हम लोगों के जीवन में सरस्वती की तरह जैसे अदृश्य हो गया है, मोक्ष का वो मार्ग मिल जाए। ऐसे में आबादी बढ़ाना, हिंदू अल्पसंख्यक, कितने ये विषय आपको लगता है कि बहुत मुद्दे वाले विषय हैं ये? जी नहीं, बहुत बहुत मुद्दे वाले विषय हैं जी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। जी, ये सभी के लिए था, केवल हिंदुओं के लिए नहीं था। हिंदुओं की स्थिति आज ये हो गई है, हम दो हमारे एक, और उनकी स्थिति हो गई है, हम दो हमारे 32। अभी मैं आ रहा था तो एक मुस्लिम मिला हमको, तो हम बोले कितने बच्चे हैं जी? तो बोले महाराज जी हमारे पास 32 बच्चे हैं। मैं कहा 32, तुम्हारी उम्र ही इतनी कम हो रही है, 32 साल तो लगेगा कम से कम जी, अगर 9 महीने में भी दिया जाए। बोले नहीं नहीं, मैंने तो 11 विवाह किया है। वो बच्चे के प्रोडक्शन मशीन की तरह बना कर रहे हैं, और हमारे हिंदू की संख्या घट रही है। हिंदुओं को मैं जगाना चाहता हूं कि यह संविधान की सरकार है, वोट से सरकार बनती है। अगर हमारी वोट में जनसंख्या कम हो गई और सत्ता उनके पास चली गई तो 1989 की घटना सबको याद है, 1989 की। जी। थोड़े दिन के लिए जो है सो गृह मंत्री एक मुस्लिम बनता है, मुफ्ती बनता है, और उनकी बेटी गायब हो जाती है, और उसके बाद एक सभी थोड़े आतंकवादियों को छोड़ दिए जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद वहीं के मुस्लिम नेता है सलमान, उसके बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर थोड़े आतंकवादी छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद गुलाम नबी आजाद, जो अभी जाके सोनिया गांधी से आजाद हुए हैं, गुलाम ही थे, उनके भतीजा या उनके संबंधी चले जाते हैं, फिर आतंकवादी छोड़ दिया जाता है। उसके कुछ दिन के बाद घटना जो है वहां के जम्मू कश्मीर के पंडितों करके घेर करके मारा जाता है, बहुओं बेटियों की इज्जत लूटा जाता है। महाराज जी, तो यह हमें याद करने के लिए हम लोग जैन मुनि ने जो तो आप संख्या बल को आप शौर्य से जोड़ते हैं क्या? संख्या बल का अर्थ शौर्य है क्या? शिवाजी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुगलिया सल्तनत और अफजल खां का सीना चीर कर रख देते हैं, शौर्य जरूरी है या संख्या जरूरी है? शौर्य भी जरूरी है और जनसंख्या भी जरूरी है। हमारे नागा साधु ने मुगलों को औरंगजेबों से लड़ाई लड़ी, अगर नहीं होते साधु तो कैसे लड़ते? तो आज हम सबको यही कह रहे हैं कि आप कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, एक बच्चा हम सभी को दें जो सन्यासी होवे, नहीं तो हमारा आज जो मठ मंदिरों में उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है हमको।
और एक राष्ट्र के लिए दे और 2 बच्चे अपने लगने रखे। अगर हमारा जनसंख्या नहीं रहेगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी, और सत्ता चली जाएगी तो उसकी दृश्य 1989 का उठा करके सब लोग देख लें कि थोड़े दिन खाली गृह मंत्री बना, अगर प्रधानमंत्री बनता तो क्या प्रदेश होता, यह सब लोग उसको कल्पना कर सकते हैं। तो जनसंख्या जरूरी है क्योंकि संविधान से सरकार चलती है, वोट से सरकार बनती है। हमारे हाथ में वोट ही नहीं रहा हिंदुओं के पास, तो क्या होगा? ये लोग जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। चलिए मैं आऊँगा यशपाल जी की तरफ। यशपाल जी, आप महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी की महाराज जी की बात से कितने सहमत और कितने मत भिन्नता यदि है तो वो रखते हैं, और विनम्र महाराज जी की भी जो टिप्पणी है, जैन जो धर्मगुरु हैं उनकी टिप्पणी पर भी आपकी राय, कुल मिलाकर समग्र रूप से आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखें। शरद जी, मैं मुनि विनम्र जी को विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूं, इसलिए कि आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, आज उन्होंने जो टिप्पणी करी है, दिन भर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो तमाम चैनल हैं उन चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। चिंता स्वाभाविक है शरद जी, क्योंकि जैन मुनि हो या संत महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, आचार्य श्री हो, ये सब विहार करते हैं, देश भर में घूमते हैं, जगह जगह का ये चिंतन करते हैं, राष्ट्र का चिंतन करते हैं, संस्कार संस्कृति की चिंता करते हैं। और देखिए, इनकी चिंता स्वाभाविक है, और जो टिप्पणी ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं करी है, किसी व्यक्ति ने नहीं करी है, एक संत ने करी है। और संत की टिप्पणी इंदिरा जी के उस वक्तव्य से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दो। आप बताइए कि बीजेपी इससे सहमत है कि नहीं? बीजेपी भी मानती है कि हिंदुओं की आबादी बढ़नी चाहिए, 2 पर नहीं समाप्त होनी चाहिए बात। मेरी बात ये थी शरद जी के इंदिरा जी ने अगर ये बात की कि हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने पालन कर लिया था, मुस्लिम समाज के लोगों ने, अन्य लोगों ने क्यों नहीं इसको, समाज के लोगों ने इसको स्वीकार किया। नंबर 2, मुझे याद है आपातकाल के दौरान जब पूरे भारत को नजरबंद कर दिया गया था तो नसबंदी का विशेष टारगेट किया गया था, और यहां तक समाचार पत्रों ने लिखा था, बाद में खबरें आई थी कि कुंवारों की भी नसबंदी कर दी। हम जानना चाहेंगे कि उस दौर में जब नसबंदी की थी तो क्या सिर्फ हिंदुओं की गई थी? पकड़ पकड़ के हिंदुओं को लाए थे, मुसलमानों को भी समझाया था। और इंदिरा जी का नारा अगर पवित्र था, अच्छे भाव से था, अच्छे मन से था, तो इंदिरा जी ने हिंदुओं को तो समझा दिया कि हम दो हमारे दो, मुस्लिम समाज के या अन्य समाज के लोगों को क्यों नहीं समझाया। मुनि जी की एक टिप्पणी और थी शरद जी इस विषय के साथ साथ, अगर आप कहें तो मैं उसको उल्लेख कर दूं। लेकिन आपके पास अब कानून की शक्ति है यशपाल जी, आपके पास कानून की शक्ति है। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक कानून की भी बात हो रही है, तो आप सबके लिए कानून ले आइए कि भैया। आपके प्रश्न में भी आऊंगा, जी आपके प्रश्न में भी आऊंगा। मुनि जी ने जहां हम दो हमारे दो की बात कही है, शरद जी उन्होंने धर्मांतरण को लेकर के भी बात की। और जब मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं तो जिम्मेदारी के साथ करूंगी, मुनि जी ने दोपहर में की होगी, लेकिन कल की घटना है मनावर जिला धार, धर्मांतरण के नाम पर और धर्मांतरण नहीं करने को लेकर के युवक को पीटा गया। युवक गंभीर रूप से घायल है, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये भोले भोले आदिवासियों को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर बरगलाने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन की ओर झोंकने का काम करते हैं। और जब हिंदू संगठन बोलता है तो हमारे कांग्रेस के मित्र हम पर उंगलियां उठाते हैं। कांग्रेस तय कर दे कि पूरे देश भर में धर्मांतरण हो जाना चाहिए, क्या पूरे देश में हिंदुओं की संख्या घट जाना चाहिए और मुसलमान और अन्य लोगों की संख्या बढ़ जाना चाहिए? क्या कांग्रेस सहमत थी इंदिरा जी के उस वक्तव्य पे हम दो हमारे दो? और अगर सहमत थी तो फिर एक पर क्यों थोपा गया? सबको सम दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा गया? स्वाभाविक रूप से चलिए मैं लौटता हूं, वक्तव्य लंबा हो जाएगा, फिर लौटूंगा मैं आपकी तरफ। भूपेंद्र जी, आपने सुनी बात दोनों मेहमानों की, महामंडलेश्वर जी की भी बात सुनी और बीजेपी की भी। जी, सबसे पहले तो मैं प्रकाशानंद महाराज जी को नमन करता हूं, और उन्होंने जो बात उठाई है, बड़ी सार्थक बात उठाई है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक गृह मंत्री बन गया और उसकी बिटिया के चक्कर में आतंकवादी छोड़े गए। बिल्कुल सही घटना है। आतंकवादी छोड़ने वाले लोग कौन थे? यही जो है भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से बनी हुई सरकार थी, उसी ने छोड़े रूबिया के लिए आतंकवादी। फिर उन्होंने दूसरी घटना गिनाई
कि आतंकवादियों को घर छोड़ने गए, तो घर छोड़ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जो यशपाल सिसोदिया जी बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं, इन्हीं की सरकार तो गई थी घर तक आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। और तीसरी घटना मैं बता देता हूँ कि जिनको हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी को कहा जा रहा है, उन्हीं गृह मंत्री जी के साथ उन्होंने तो कश्मीर में सरकार बनाई, कांग्रेस ने थोड़ी बनाई। उनकी बिटिया के साथ सरकार बनाई, दो दो झंडे लेकर बैठे, और यहाँ तक कि बुरहान वानी के घर ये जो है मुआवजा देने गए। महाराज जी को इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और इन्हें बताना चाहिए ये कि जो हिंदुओं के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कितनी दोमुही राजनीति करते हैं, ये चीज़ प्रकाश में आना चाहिए। तीसरी मैं बड़ी बात करना चाहता हूँ, 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हिंदुओं के लिए झूठे टसूए रोज़ बहाते हैं, लेकिन कानून इन्होंने ही बनाया कि तीसरा बच्चा पैदा होगा तो सरकारी नौकरी से बाहर कर देंगे। तो जरा इस पर यशपाल सिसोदिया जी क्यों नहीं बोलते कि इनके मामा जी 20 साल से जो है कुंडली मारे इस कानून पर क्यों बैठे हुए थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इसके रिकॉर्ड रखिए सामने। चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज भारत में करीब 17% मुसलमान हैं। हमारी आबादी जो है 110 करोड़ के आसपास है, उनकी आबादी जो है 18 करोड़ के आसपास है। हम आज उनसे 5 गुने बने बैठे हैं। इन 5 गुने लोगों में 81 करोड़ लोगों के पास खाने का भोजन नहीं है, जिसे आप 5 किलो की थैली पकड़ाते हैं। हर तीन आदमियों में से 2 आदमी भूखे हैं इस देश के अंदर, और आप कह रहे हैं कि तीसरा बच्चा लाओ, इसकी गारंटी लेने तैयार है आपकी सरकार? आज जो है 81 करोड़ ये आपकी सरकार चिल्ला कर बताती है। अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है तो उसमें 81 करोड़ लोग भूखे हैं। आप और भूखे लोग पैदा करना चाहते हैं इस देश में, और ये जो आबादी की कमी बेसी की बात करते हैं, खुद अपनी सरकार के आंकड़े उठा लीजिएगा, पढ़ते नहीं हैं और इसके बाद जो है लोगों को बरगलाते हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपकी सरकार बता रही है कि सबकी आबादी घटी है, 0% में है क्रिश्चियंस, 1% भी नहीं है जैन, 1% भी नहीं है सिख, सबकी आबादी घटी है, हिंदुओं की घटी है। तो इसके रिकॉर्ड उठाइए, आप अपनी सरकार के आंकड़े पेश करिए जनता के सामने। झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं देश को। आप बताइए कि ये जो नया आदमी पैदा होगा, आप तो 10-10 बच्चे पैदा करिए। आप ये प्रपोजल बताइए देश को कि उन 8 बच्चों का खाना भोजन कहाँ से लाएंगे आप? ऐसे 5 किलो पर रखेंगे, उसको भूखा रखेंगे? इंदिरा गांधी ने जिस जमाने में कहा कि हम दो हमारे दो, आप अपनी सरकार के आंकड़े उठाकर देख लेना। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच भेज दूंगा मैं आपको। क्या भाषण देते थे आप? लोगों को बधिया कर दिया, बधिया, ये बोलते थे आप इंदिरा गांधी के बारे में, जब वो जो है जनसंख्या नियंत्रण कर रही थी। और जनसंख्या नियंत्रण क्यों कर रही थी? कि उस समय औसत एक स्त्री जो है 6 बच्चे पैदा कर रही थी। एक मिनट 6 बच्चे पैदा कर रही थी एक स्त्री। आज वो एवरेज 2.1 है, जिसके ऊपर तबसरा किया है आदरणीय मोहन भागवत जी ने। यशपाल जी, झूठ बोलोगे आप? यशपाल जी जवाब दीजिए संक्षेप में। और किस तरह से गुमराह करोगे देश की जनता के लिए? यशपाल जी बताइए, आपने 3 बच्चों का कानून क्यों बनाया? आपके सवाल आप वो जवाब देंगे, वो देंगे जवाब। जी बोलिए यशपाल जी। जी भूपेंद्र जी, आज बिल्कुल चौराहे पर जिस प्रकार से भाषण दिया जाता है उस प्रकार से भाषण नहीं है, आपकी सरकार की असलियत बता रहा हूं मैं। देखिए आप बताइए, आपने 3 बच्चों का कानून क्यों नहीं बदला? बताइए आप, 20 साल से आप सरकार में, आप इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनके बीच में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। बोलने दीजिए, बोलिए। आपकी बात तो हमने खामोशी से सुन ली। बिल्कुल नहीं, ठीक है, सुन रहे हैं भूपेंद्र जी, आप बोलिए। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इस देश के, जिन्होंने रोजगार भी दिया है, बेरोजगारी भी दूर की है। और अगर इंदिरा जी ने उस समय भूपेंद्र जी चिंता यदि करी थी, तो कृपा करके बताने की कष्ट करें कि उस दौर में कितने हिंदुओं की संख्या घट गई थी। और जो मुनिश्री जी ने जो चिंता व्यक्त करी है उसके बारे में भी आप बता दीजिए कि मुनिश्री जी को ये क्यों बोलना पड़ा आज विनम्र जी को कि ये जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है और ये विस्फोटक है। और अभी मैं आपके शरद जी सुन रहा था दुर्गेश जी को, 25% राज्यों में
हिंदू की आबादी घट गई है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे की रिपोर्ट रखी है ना सामने आपकी सरकार की, आपकी सरकार की सैंपल सर्वे की रिपोर्ट रखी है सामने, आपकी असलियत खुल जाएगी। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग। हटाने का नारा दिया था आपकी सरकार ने जो सैंपल सर्वे कराया है उसकी रिपोर्ट रखी है देश के सामने, ये झूठ बोलना बंद करिए। आपकी सरकार ने जो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बनाई है उसे सामने रखिए ना देश के। यशपाल जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त करिएगा। आप तीनों मेहमान हैं यहाँ मौजूद हैं, विद्वान हैं, कि अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया गया है कि वो 2 से अधिक बच्चों की समर्थक है। कुछ इंडिविजुअल राय सामने आई है और संतों की राय सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता ने इस मांग का समर्थन नहीं किया है कि हिंदुओं को घटती आबादी के मद्देनजर। जी बोलिए सिसोदिया जी। घटती हिंदुओं की आबादी को लेकर के हमेशा नीति बनाइए। आप सत्ता हमेशा चिंता की जाती, आप ये गोलियां जलेबियां मत बनाइए, क्यों भड़का रहे देश को? बैठी है, कानून बनाइए। चलिए सुनने दीजिए उनको, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। जी हाँ बोलिए यशपाल जी। भूपेन जी तो आज बिल्कुल नहीं, अरे आप इंडिविजुअल मत बोलिए। आप जहां भूपेन जी का नाम लेंगे इंजन फिर स्टार्ट हो जाता है, आप नाम मत लीजिए उनका। जी दो बार पानी पी लिया भूपेन जी ने, 2 बार। भूपेन जी पानी एक बार और पानी पी लिया। टुकड़ों में पी रहा हूं, गुनगुना पानी। अरे पी रहा हूं शब्द विलोपित करता हूं मैं, पानी ग्रहण कर रहे हैं वो। जी जो टिप्पणी और हिंदू संगठन जो टिप्पणी करता है जी, वो देश के जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर के करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि भारत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी बात की थी। आखिर संतुलन तो होना चाहिए ना। ये विस्फोटक अगर स्थिति बन जाएगी तो इस देश का क्या होगा? चलिए प्रकाशानंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संत भी हैं, मैं आता हूं। सवाल उठाए उस पर तो बोलिए। चलिए मैं प्रकाशानंद जी की तरफ चलूंगा। सवाल उठाए प्रकाशानंद जी महाराज जी, आपने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं नहीं कहता कि उनकी कितनी महत्ता है नहीं है, इसका मैं अधिकारी भी नहीं हूं। हाँ, प्रश्न खड़े करना मीडिया का स्वभाव है और मीडिया को करना चाहिए विनम्रता से, वो भी पूरी विनम्रता से, उसमें भी अक्खड़ और कहीं कोई ऐसा पक्ष नहीं होना चाहिए। आप जितना ये मानते हैं कि आबादी कम हो रही है, अभी मुझे लगता है आप पुण्य सलीला माँ गंगा और यमुना के तट पर आप विद्यमान हैं, क्योंकि पीछे के शिविर दिख रहे हैं मुझे, और एक अद्भुत सनातन पर्व की तैयारी है। और ये उस समय भी खूब शान शौकत से हुआ, खूब पूरी चमक दमक से हुआ जब मुगलिया सल्तनत थी और जब अंग्रेज बहादुर मौजूद थे। तब भी इस सनातन परंपरा के पर्व को ना कोई रोक पाया ना रोक सकता है। तो यही सनातन का अर्थ क्या है? मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कौन हम सबको बताएगा। जो चिरंतन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसे ना नष्ट किया जा सकता है, वही सनातन है। तो इतनी चिंता सनातन को लेकर करना क्या उचित है? और असली चिंता तो इस बात की भी होनी चाहिए कि आज जो विदेशों के कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवती हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए, वो इस कुंभ को लेकर कितनी श्रद्धा से आते हैं, ऐसा भाव उनमें संचारित होना चाहिए। ये विषय भी उठे, हर्ज नहीं है, लेकिन सनातन के प्रति पढ़े लिखे युवाओं का उदासीन भाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। यह पर्व सबसे बड़ा पर्व है हमारे सनातन संस्कृति में, इससे बड़ा पर्व कोई होता नहीं जी। 12 वर्ष में महाकुंभ आता है जी, और यह जो महाकुंभ है यह पूर्ण महाकुंभ है जी। 144 वर्ष के बाद यह कुंभ आया है जी, और यहाँ से विश्व को संदेश दिया जाता है जी। यह महाकुंभ विश्व को संदेश देती है, सभी सनातनियों को संदेश, चूंकि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। समझो आधा भारत के लोग यहाँ महाकुंभ में आएंगे जी। इससे बड़ा संदेश देने का जगह कोई और हो नहीं सकता। और ऐसे महाकुंभ आज तक किसी का जमाना अंग्रेज का रहा, मुगल का रहा, किसी जमाना रहा, इसको कोई बंद नहीं करा पाया, न करा पाएगा। लेकिन सोचनीय बात विषय आपकी बात है कि जनसंख्या वृद्धि पर क्यों नहीं बात हो रही है। जनसंख्या वृद्धि इसलिए हिंदुओं को जरूरी है क्योंकि आज सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश का है। अगर वहां हमारी जनसंख्या ठीक होती तो क्या यह स्थिति हिंदुओं का होता? वहां जो महंत वो ने वहां पे स्वामी जी ने सब जगह से डोनेशन लेकर के बांग्लादेशी मुसलमानों को खिलाया पिलाया,
सुरक्षा दिया, आज उसी ने उनको मार करके जेल में बंद कर दिया। उनके लिए कोई वकील खड़ा होता है, उनका पैर तोड़ दिया जाता है। आज स्थिति इसीलिए हम लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ऋषि मुनि व्यक्त कर रहे हैं, सभी जो है सो धर्माचार्य व्यक्त कर रहे हैं कि अगर जनसंख्या घट गई तो कल कौन जवाब देगा? कल हमारे भी शिष्य पूछेंगे, आपके भी बच्चे पूछेंगे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है महाराज जी, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। और मैं इसी बिंदु पर मैं छोड़ता हूं इस बातचीत को कि बांग्लादेश में जो हो रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हाथ मिला रहे हैं, इसके पीछे का अर्थ क्या है? कहीं भारत में ये जो बहस छिड़ी है, इसकी स्क्रिप्ट कहीं भारत के बाहर बैठकर तो नहीं लिखी जा रही है? क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 में जब देखा कि एक साधु और एक मुस्लिम धर्माचार्य ने ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, ऐसी बात सामने आई है, मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि ये तो हिंदुओं को अयोध्या सौंप देनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा ये तो बहुत खराब हो जाएगा। तो फिर सुअर की चर्बी और गाय के मांस के इस्तेमाल की बात अचानक उछल जाती है। और फिर जब वो जाते हैं तो सोचते हैं एक परमानेंट इशू दे जाया जाए जिससे ये दोनों, भारत तो कम से कम परेशान रहे, तो भारत पाकिस्तान बन जाते हैं। तो आज ये जो विषय उठ रहे हैं, इनकी पटकथा कहीं और तो नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि 18 करोड़ जो भूपेंद्र जी ने कहा मुसलमान हैं और भारत की आबादी 110 करोड़ है। 110 और 18 करोड़ के बीच में चुनौती तो पैदा नहीं करने की कोशिश है, सावधान भी रहना होगा। और इसीलिए आप इन विषयों को उठाएं तो ये ना इस चक्कर में ना उलझें कि आप जो बांग्लादेश में बैठे शातिर लोग चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे कुटिल लोग चाह रहे हैं, आप उनके हाथ का खिलौना बन जाएं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जिस तरह महाराज जी चमक रहे हैं भगवा में लाल तिलक लगाए हुए, ऐसे सदियों पहले भी चमकते रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे, और कुंभ के मेले सजते रहेंगे, और जिसके जो परेशान होता है वो होता रहे। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का।